हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग एक वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि टाटा ग्रुप के कोई भी शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को इस टाइप के वीडियोस कुछ मतलब ऐसे आप सभी लोग पता है अलग अलग टाइप्स के भी मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, आपको उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुँचता रहता है। बहुत सारे लोगों को ये भी वीडियोस पसंद आते हैं कि अलग अलग ब्रोकर्स अपनी राय देते हैं कि कौन से स्टॉक उनको पसंद आते हैं। उसी के साथ साथ वो अपने टारगेट्स भी बताते हैं कि कौन सा स्टॉक आने वाले एक साल में कहाँ तक यहाँ पे जा सकता है। इसी से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया है। कुछ ब्रोकर्स ने अपनी राय दी है। वापस कहना चाहूँगा, ये कोई मेरी खुद की पर्सनल राय नहीं है, ये ब्रोकर ने रखे हुए एंड कौन से ब्रोकर उनका भी नाम यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो CLSA, आप सभी लोगों को पता है CLSA की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज तो ज़रूर रहती है, बट 3 कंपनीज़ के ऊपर उन्होंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपनी राय दी है। तो सबसे पहले है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, जो कि फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है 933 पे एंड उनका ये मानना है कि आने वाले समय मतलब एक साल तक का वो टारगेट्स की बातें यहाँ पे करते 1050 तक ये स्टॉक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। वापस कहना चाहूँगा, ये मेरे खुद के रिटर्न्स नहीं, यहाँ पे CLSA ने बताई हुई चीज़ें हैं एंड एक साल की ये बातें कर रही है। कल जाके मंडे को खरीद मत लेना कि ये सोच के कि 2 दिन में आपको ये टारगेट अचीव हो जाएगा करके। ये बातें जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये एक साल के टारगेट्स बताए हैं। CLSA ने ये भी कहा है कि HCL टेक्नोलॉजी भी आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे इसका टारगेट भी लगभग 1000 तक, ये 4 डिजिट में आप लोगों को आते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ CLSA की बात करें तो उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा एंड ये 6300 तक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल 6900 चल रहा है। CLSA का मानना है कि 6300 तक आते एक साल में ये कंपनी का परफॉर्मेंस ज़्यादा कोई खास नहीं रहेगा। ये उनका मानना है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। CLSA की जो मेन यहाँ पे बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग आने वाले जेफरीज, यस दोस्तों जेफरीज आप सभी लोगों को पता है। जेफरीज ने तो सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात की है एंड वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। फिलहाल अगर हम लोग बात करिए 108 रुपये पे चल रहा है, बट एक साल में ये कंपनी लगभग 130 रुपये तक यहाँ पे जा सकती है, ऐसा यहाँ पे जेफरीज का मानना है। ज़्यादा कोई यहाँ पे और कवरेज नहीं है, जितनी भी बातें थी वही मैं फटाफट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते तो HDFC सिक्योरिटीज़ को और यहाँ पे हम लोग बढ़ना चाहेंगे एंड यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उन्होंने कहा पेट्रोनेट LNG आप लोग एक साल के लिए यहाँ पे बाय करके चल सकते हो, होल्ड करके चल सकते हो। इसका जो टारगेट है वो लगभग 294 का उन्होंने यहाँ पे बताया है। आप लोग देख सकते हैं फिलहाल 258 है, 294 तक ये जाते हुए देखने को मिलेगा एंड ये PSU कंपनी, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक ऐसी PSU कंपनी है जो कि हम लोगों को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग इंफ्रा प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात करें यहाँ पे आप 154 पे ये चलने वाला जो स्टॉक है इसका जो यहाँ पे टारगेट दिया है वो बहुत ही लंबा टारगेट है। लगभग 213 रुपये तक ये स्टॉक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज़ का मानना है। दोस्तों यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ से हम लोगों ने सिर्फ 2 ही स्टॉक्स लिए जो कि आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। इन 2 स्टॉक के ऊपर आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं कि आप लोग डायरेक्टली इसके अंदर जाके बाय कर लो। हमेशा यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए कि कौन से स्टॉक किस हद तक यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल। यस दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं फोनिक्स मिल, तो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें 650 पे ये चलने वाला स्टॉक है एंड इसका जो टारगेट यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग 100 रुपया ऊपर, मतलब 750 तक ये हम लोग को शायद से जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बोला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये भी कंपनी जो 292 पे यहाँ पे चल रही है, वो मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि 335 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये सारे टारगेट्स आप लोगों ने नोट करके देख लेना चाहिए, इनके ऊपर स्टडी करना चाहिए, ब्लाइंडली बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। देन अगर हम लोग उसके आगे की बात करें तो यहाँ पे IRB इंफ्रा, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो 118, यस दोस्तों 118 पे चलने वाला ये जो स्टॉक है वो भी यहाँ पे हम लोग को आते समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है।
सो दोस्तों इसका एग्जैक्टली टारगेट क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो गूगल करके यहाँ पे एक बार देख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पे कवर हो चुका है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, यस दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उन्होंने कौन से स्टॉक यहाँ पे बताए हुए। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, आप सब लोग पता है बैटरीज से रिलेटेड बहुत ही पॉपुलर कंपनी है एंड इसका जो टारगेट है वो फिलहाल 180 बताया जा रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये 170 पे हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो कोई लंबा टारगेट नहीं है, बहुत ही कभी भी अचीव यहाँ पे हो सकता है। बट अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी बहुत ही धीमी भी चलती हुई देखने को मिलती है। बोनस की बात करें तो ये कंपनी 6 से 7 बार बोनस ऑलरेडी यहाँ पे दे भी चुकी है। सो दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्री के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक शुगर एंड एनर्जी कंपनी की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि फिलहाल 183 पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी टारगेट लगभग 200 रुपया 195 के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है। ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के टारगेट है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आगे आ जाए तो टाटा स्टील, यस दोस्तों टाटा स्टील के ऊपर जो टारगेट यहाँ पे दिया है वो बहुत ही बड़ा टारगेट दिया हुआ है। 625 का टारगेट यहाँ पे बताया, जो कि फिलहाल 530 के यहाँ पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही लंबा टारगेट है, बट याद रखना लंबा टारगेट है बट उतना होल्ड भी करना आप लोगों को पड़ सकता है। 1 साल का टाइम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आज एंटर करोगे, कल एंटर करोगे, 500 एंटर करोगे एंड 1 महीने के बाद बोलोगे कि अरे काम नहीं हो रहा है, 500 का स्टॉक 400 आ गया, एग्जिट करोगे, तो वो आपकी गलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टारगेट लंबे यहाँ पे दिए जाते हैं एंड वापस वो भी कहते हैं कि आप लोगों ने उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आप जिसको जो स्टॉक सही लगता है उसके लिए आप लोग इसको यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों महिंद्रा लाइफ की अगर हम लोग बात करें 277 पे चलने वाला ये जो स्टॉक है उसका टारगेट लगभग 300 को छूते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले 2021 वाले ईयर में। सो इसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर फोकस रख सकते हो, या फिर चाहे तो आप लोग इनको वॉच लिस्ट में ऐड करके ज़रूर इनको स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक थे वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एमके ग्लोबल के ऊपर। सो एमके ग्लोबल्स ने कौन से स्टॉक बताए उनके ऊपर अभी हम लोग फोकस कर लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले कोई स्टॉक है तो आप लोग देख सकते हैं कोल इंडिया। सो कोल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होने के बाद इस स्टॉक की बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। 121 पे चलने वाला स्टॉक है, बट यहाँ पे हम लोग को ये जो कंपनी है लगभग 180 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, ऐसा एमके ग्लोबल्स का मानना है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, जितने भी पीएसयू कंपनीज है दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा दाव हो सकता है कि अगर यहाँ पे डाइवेस्टमेंट फटाफट अगर हो जाए, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाए, तो शायद से हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा डिसेंट भी जंप देखने को मिल सकता है। बट ये सारी इफ कंडीशन वाली बात है, अगर नहीं हुआ, डिले हुआ, तो हम लोग को बहुत ही दिक्कतें भी देखने को मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें कैमलिन फाइन, इस कंपनी की ओर से भी अगर हम लोग बात करें, मतलब 96 पे चलने वाला ये जो स्टॉक है वो लगभग हम लोगों को 140 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा एमके ग्लोबल्स ने यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। सो अगेन आप लोग इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हो। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारे टारगेट्स हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। सो इसमें से अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है तो उसके ऊपर आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अभी तक जितने भी स्टॉक की हम लोगों ने बात की, तो उसमें एक स्टॉक ऐसा था HCL, यस दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी ऐसा स्टॉक था जो मुझे पर्सनली पसंद है एंड वहाँ पे 1000 का टारगेट बताया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा और डीप में सर्च करने की कोशिश करूँगा। कुछ स्टॉक मुझे पसंद नहीं आए तो अननेसेसरीली वहाँ पे मैं ज़बरदस्ती अपना पैसा डालने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ। यह सबसे खास बात है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भारत फोर्ज, यस दोस्तों भारत फोर्ज का भी जो टारगेट दिया गया है लगभग 600 रुपये तक का यहाँ पे दिया गया है, 601 का टारगेट दिया गया है, जो कि फिलहाल हम लोग कह सकते हैं 100 रुपये तक की अपसाइड आने वाले 1 साल में यहाँ पे एमके ग्लोबल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के टारगेट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं, जो कि अलग अलग ब्रोकर्स ने यहाँ पे बताए हुए थे। देखा जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट जितनी भी इंपॉर्टेंस थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टार यहाँ पे करके कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आप लोगों ने स्टडी करना होता है। हमेशा याद रखो, अगर ये इतना ही आसान होता, बहुत सारे लोग यही शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते, चलो हम लोग डायरेक्टली निवेश करेंगे। सो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि 1 साल की अगर हम लोग बात भी करें तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम जब 31 दिसंबर 2019 था, तब हम लोगों ने कहा था 2020 तक ज़बरदस्त कुछ तो हम लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे, बट कोविड जैसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो गई, क्योंकि हम लोगों ने कभी ट्रैक नहीं किया था। सो याद रखना, जब टारगेट्स लंबे भी होते हैं सो ऐसे स्टॉक में निवेश करना होता है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ना कि ऐसे कि सिर्फ उसमें टारगेट बड़े दिए हैं और लालच के चलते आप लोगों ने निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक में अगर फंस जाते हो तो वहाँ पे बाहर निकलना या फिर अपने कॉस्ट पे भी एग्जिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पकड़ो एंड उसके रिलेटेड फर्दर स्टडी करो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। सो बाकी मैं आप ही के ऊपर छोड़ने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन से स्टॉक यहाँ पे पसंद आए, कौन से स्टॉक नहीं आए, वो आप लोग खुद यहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हो। बट इतना ज़रूर करना कि
ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो मत कर लेना, आप लोग यहाँ पे स्टडी करते रहना, यहाँ पे वॉच लिस्ट बना लेना, उनके ऊपर कंसिस्टेंटली नज़र रख लेना कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे किस हद तक जाता है, कौन से परफॉर्मेंस देता है। सो आया आशा करता हूं दोस्तों इस टाइप के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।